हम देखते हैं जीव और पर्यावरण या वातावरण। देखिए, एक पौधे या उसके समुदाय के चारों ओर पाया जाने वाला वह सब भाग जो पौधों के जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। ये वातावरण क्या है? एक पौधे या उसके समुदाय के चारों ओर पाया जाने वाला वह सब भाग जो पौधों के जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। देखिए, वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालेगा उसको हम कहते हैं वातावरण या पर्यावरणीय कारक कहेंगे। ठीक है। अब हम वातावरण के सभी कारकों का प्रभाव जीवित शरीर पर मिलजुल कर पड़ता है। फिर भी विभिन्न कारकों का पौधों पर प्रभाव जानने के लिए इसका अलग अलग हम वर्णन करते हैं। देखिए, जो कारक हैं उन कारकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसमें जलवायवीय कारक। पहला है जल वायवीय कारक, है ना। दूसरा आता है मृदीय कारक। फिर अगला हम देखते हैं स्थलाकृत कारक। स्थलाकृतिक कारक। और अगला है जैव अथवा अजैविक कारक, है ना। ये है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जलवायवीय कारक। पहला हम देखते हैं जलवायवीय कारक। देखिए, जलवायु संबंधी कारक पौधों के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और जलवायु ही किसी क्षेत्र के वातावरण को निर्धारित करती है। देखिए, मुख्य जलवायवीय कारक कौन कौन से हैं? प्रकाश है मुख्य जलवायवीय कारक। प्रकाश, ताप, वायु गति, वायुमंडलीय गैसें, है ना, वर्षा और वायुमंडलीय नमी। वायुमंडलीय नमी ये कारक हैं जो जलवायवीय कारक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश पृथ्वी पर जीवन क्रिया को संचालित रखने के लिए प्रकाश जो है एक मुख्य कारक है। ठीक है। समस्त ऊर्जा हमको सूर्य से ही प्राप्त होती है और ऊर्जा तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है और इन्हीं तरंगों की लंबाई पर ऊर्जा का विभाजन आधारित होता है। सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसका 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित, 83% भाग जो है पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। और 12% भाग ये जो है परावर्तित हो जाता है। 12% भाग परावर्तित हो जाता है और 5% भाग ये पारगत होता है। ठीक है। 5% भाग जो है पारगत। देखिए, 83% अवशोषित होने वाले भाग का केवल 4% भाग ही परागण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में लाता है। शेष 79% ताप के द्वारा वातावरण में विकसित हो जाता है। अच्छा, प्रकाश का प्रभाव पौधों के प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, गतिविधि, प्रजनन, बीजों के अंकुरण, भौगोलिक वितरण,
है ना, इन पर भी जो है प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। देखिए पौधों पर प्रकाश का महत्व क्या है, तो हम जानते हैं उनके महत्व के बारे में। तो महत्व में क्या है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। भाई करते क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, है ना, कि केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधों में पर्णहरिम का निर्माण होता है, और प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधों में पर्णहरिम का निर्माण नहीं होगा। कहने मतलब यदि प्रकाश उपस्थित है तो पौधे में जो है एक पर्णहरिम का निर्माण करेंगे, या नहीं होगा यदि प्रकाश उपस्थित नहीं है तो ये पर्णहरिम का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और पर्णहरिम के अभाव में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। फिर आता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश की तीव्रता में तेज प्रकाश और प्रकाश की कमी होने पर धीमी गति से होती है ना। पादप गतियां आता है, पादप गतियां, कुछ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में गति करते हैं, यानी कुछ भाग जो है उनके पौधे या उनके कुछ भाग जो है प्रकाश की उपस्थिति में गति करते हैं। इस प्रकार की गति को हम प्रकाशानुवर्तन गतियां कहते हैं। तना जो है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और जड़ जो होती है ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। भाई बीजों के अंकुरण को भी देखते हैं हम। बीजों के अंकुरण, तो बीजों के अंकुरण में क्या है कि कुछ पौधे जैसे सांध्यप्रिजरोम, लेट्यूस तथा घासों आदि के बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन्हें धनात्मक फोटोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसको प्रकाश की आवश्यकता है, धनात्मक फोटोब्लास्टिक। और कुछ बीज केवल अंधकार में अंकुरित होते हैं, इनको हम कहते हैं ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक बीज कहा जाता है। ये पाया जाता है वेनिला फ्रेग्रांस में पाई जाती है। प्रकाश के अभाव में शिशु पौधे पौंडरित हो जाते हैं, कहने मतलब ये पीले पड़ जाते हैं। और प्रकाश विभिन्न पादप जातियों व प्रजातियों के फलने, फूलने व उनके जीवित रहने में सहायता करता है। ठीक है। प्रकाश के अधिक या कम होने से पादप कोशिकाओं की जीवद्रव्य कोशिका कला तथा प्रकाश ऑक्सीकरण विकिरण पर एक प्रभाव डालते हैं। फलस्वरूप श्वसन की क्रिया दर भी बढ़ या घट जाती है। प्रकाश ऑक्सीजन के उत्पादन को भी प्रभावित करता है, और प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्रों के खुलने से गैसों का विनिमय तथा जल वाष्पन सुगमता से हो सकता है।